बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज का उन्वान है हमारा मुतशाबे अल्फाज। तो सबसे पहले ये देखते हैं मुतशाबे अल्फाज होते क्या हैं। ऐसे अल्फाज जिनका इमला या आवाज़ एक हो और अराब में मामूली सा फ़र्क हो। यहाँ हरूफ एक से होंगे, बाज़ औक़ात इनकी आवाज़ भी एक होती है और अराब में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो ये मुतशाबे अल्फाज या हम जिन्स अल्फाज कहलाते हैं, यानी जिनकी शक्ल एक जैसी है, शबाहत एक जैसी है, मिलते जुलते अल्फाज हैं। ऐसे अल्फाज जिनका इमला एक सा हो मगर अराब में फ़र्क हो, जैसे आपके सामने कुछ मिसालें पेश की जा रही हैं। कुल, कल, गिल या गुल, बिल या बल। और ऐसे अल्फाज भी जिनकी आवाज़ एक सी होती है मगर उनकी इमला में फ़र्क होता है, यानी उनके हरूफ एक जैसे नहीं होते, उनकी सिर्फ आवाज़ एक जैसी होती है। तो इसको मिसालों के साथ ज़रा तफसील से देखते हैं कि हर लफ्ज़ जो है वो पढ़ा कैसे जाएगा और उसके क्या क्या मानी हैं। अगर दो एक जैसे अल्फाज हैं तो उनके अलग अलग मानी हैं तो क्या होंगे। जैसा कि फ़हरिस्त में आप देख रहे हैं, सबसे पहले है कान और कान। दोनों एक ही तरह से लिखे जाएंगे, एक ही तरह से बोले जाएंगे, लेकिन दोनों के मानी मुख्तलिफ हैं। एक कान है जिस्म का हिस्सा और दूसरा कान क्या है, मादनियात निकालने की जगह को कान कहा जाता है। उसके बाद है नज़र, यानी बिनाई और नज़र। यहाँ पे दोनों के इमला में फ़र्क है, यानी इनके हरूफ आपस में जो है मुतशाबे नहीं है, शबाहत नहीं रखते, एक जैसे नहीं है। नज़र है नजराना या भेंट चढ़ाना किसी चीज़ के। फिर आप देखेंगे अश्क है, जिसका मतलब है आंसू, और इश्क लफ्ज़ है यानी मोहब्बत। यहाँ पे ना सिर्फ अराब में फ़र्क है बल्कि इमला में भी फ़र्क है। उसके बाद है दिया, यानी चिराग के मानों में भी, और दिया यानी दे देने के मानों में भी। यहाँ आप देख रहे हैं कि इमला भी एक जैसी है और अराब भी एक जैसे हैं और ये दोनों अल्फाज एक ही तरह लिखे और बोले जा रहे हैं। उसके बाद है आम और आम लफ्ज़, यानी अलिफ मद्दा से आम फल का नाम है और ऐन अलिफ मीम आम जो है वो ख़ास का मुतज़ाद जो होता है आम। यहाँ पे आप देखें इमला फ़र्क है लेकिन यहाँ पे आवाज़ एक जैसी है। फिर देखते हैं लाल और लाल। यहाँ पे ना सिर्फ जो है वो अराब फ़र्क है बल्कि यहाँ पे इमला भी फ़र्क है और ये मुतशाबे भी नहीं है। एक तो रंग का नाम है लाल, दूसरा लाल है यानी मोती। इसी तरह से पास और पास दो लफ्ज़ इनकी इमला भी एक है और यहाँ पे उनके हरूफ भी एक जैसे हैं, यानी ये बिल्कुल मुतशाबे लफ्ज़ हैं। करीब और लिहाज। तरह से सहर लफ्ज़ है जिसके दो मुख्तलिफ मानी हैं। सहर दोनों मानों में, दो तीन मानों में इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे उसकी इमला भी एक जैसी है, अराब भी एक जैसे हैं, इनके हरूफ भी एक हैं, यानी दोनों मुतशाबे लफ्ज़ हैं। एक सहर है सुबह सवेरा और दूसरा सहर है जादू। इसी तरह से ज़र्फ़ है जो मुतशाबे लफ्ज़ है। यहाँ पे एक उसके मानी है बर्तन, दूसरा उसका मानी है हिम्मत और हौसला। उसके बाद है इल्म और अलम। दोनों एक ही तरह से लिखे जा रहे हैं, एक ही हरूफ है, एक जैसी शक्ल है, लेकिन यहाँ पे इनके अराब में फ़र्क है। इल्म का मतलब है जानना और अलम कहते हैं झंडे को। उसके बाद आप देखेंगे अजल और अजल। यहाँ पे एक अजल मौत है, दूसरा अजल का मानी है बुज़ुर्ग। इसी तरह से अगले लफ्ज़ देखते हैं आब। आब कहते हैं पानी को और आब चमक को भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है मुतशाबे अल्फाज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगली नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।